आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि अगर आप लोगों में से कोई अपना एक यूट्यूब चैनल चलाता है तो आप लोग अपना एक क्लिक में अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए कुछ सेटिंग है, वो मैं आपको एक सेटिंग अभी बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगी और उससे कुछ हुआ आपको, तो आप और भी सेटिंग जान सकते हैं। वैसे देखो, इंटरनेट जो है वो आपके लिए एक खजाना है, एक जरिया है जिस पे आप हर चीज़ यहाँ पे खोज सकते हैं। तो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक क्लिक से अपना चैनल ग्रो कैसे कर सकते हैं। आपको जाना होगा, आपने यूट्यूब स्टूडियो, आप अपने चैनल पे जाएंगे, उसमें एक ऑप्शन होता है यूट्यूब स्टूडियो, आप उसमें जाएंगे। उसमें नीचे होती है सेटिंग, सेटिंग में जाएंगे, क्लासिक मोड आएगा, आप क्लासिक मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर सेटिंग में जाके जनरल और एडवांस, जनरल और अकाउंट करके वहाँ पे ऑप्शन होता है, आप नोट करते जाइए। आप यूट्यूब स्टूडियो में जाएंगे, सेटिंग पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आएगा जनरल, अकाउंट और भी बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे एक आएगा एडवांस सेटिंग, एडवांस सेटिंग आप लिख लीजिए। तो एडवांस सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो एडवांस सेटिंग में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें होगा आपका टैग लगा सकते हैं पहले से, और उसमें एक आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आप जो अपना चैनल बना रहे हैं वो आपका बच्चों के लिए है, मतलब बच्चे उसमें कुछ यूज़ हो रहे हैं। अगर बच्चे कुछ बता रहे हैं उसमें तो अब बच्चों के लिए है या नहीं है। और अब आप जब वीडियो डालें तब सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके 3 ऑप्शन होंगे, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे बच्चे, मतलब उस वीडियो को बच्चे दिखाते हैं, मतलब आपकी उस वीडियो में अगर बच्चे होते हैं, बच्चे आपको बता रहे होते हैं कुछ, तो बच्चों के लिए हो सकता है, बच्चों वाला हो सकता है। उसमें होता ये है कि अगर आपका बच्चों वाला होगा तो उसमें कमेंट सेक्शन शायद ऑफ हो जाता है, और आपका जो मार्जिन है आपके वो, मतलब उसमें प्राइस रेट आता है एडवर्टाइजमेंट का, वो थोड़ा लो हो जाता है, कुछ ऐसा रहता है। एडवर्टाइजमेंट थोड़े कम हो जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो वो ऑप्शन होगा तो आप उसको टिक कर सकते हैं। उसको ज़्यादातर आप बड़ों के लिए बनाइए, जब सभी बड़ों के लिए बनाते हैं, बच्चे वाले बहुत कम ही होते हैं। और एक और ऑप्शन उसमें रहेगा, और उसमें एक जो टैक्स का ऑप्शन है, टैक्स का ऑप्शन वही होता है जिसमें आप लगा सकते हैं कि आपको, जैसे आपने जो चैनल बनाया, अपना चैनल का नाम जो भी रहेगा, और उसके ऊपर आपको वीडियो के डिटेल में जानना हो टैग कैसे लगाएं, क्या करना है, तो आप कमेंट में मेरे लिख सकते हैं। मैं कमेंट में आपको बता दूंगा कि कैसे टैग लगाते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो आपको ये चीज़ अगर जाननी हो तो आप मुझसे पूछ लेना, आप मेरे कमेंट में लिख सकते हैं। मेरा एक इंस्टाग्राम है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कहीं पे, उस पर आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई देता हूँ। ज़्यादातर मैं इंस्टाग्राम पे अपने एक्टिव रहता हूँ। आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करता हूँ। और उसमें 2 आपके ऑप्शन ये हो गए। एक तीसरा ऑप्शन भी रहता है, तीसरा ऑप्शन भी रहता है, क्या कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं, और भी बहुत चीज़ें होती हैं। तो आप ये 3 ऑप्शन वहाँ पे जाके देख लेंगे, आपको मिल जाएगा आसानी से। वो आप पहले से चूज़ अगर कर लेंगे तो आपका धीरे धीरे आपका चैनल ग्रो होने लगेगा। क्योंकि ग्रो इसलिए होने लगेगा कि आप पहले से वो करके रखेंगे। आप वो चीज़ अगर करके रखेंगे तो आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप प्री डिफाइन कर देते हैं चीज़ों को, तो यूट्यूब आपको बार बार नहीं पूछता है। ठीक है, आपने पहले सेटिंग कर रखी होती है। कोई कोई क्या होता है कि वो सेटिंग नहीं करता है, सेटिंग नहीं करता है तो किसी चैनल पे ऑटोमेटिक अगर आपका लग गया कि ये बच्चों से रिलेटेड है, तो उसके आपको प्राइस या फिर कोई भी चीज़ को वो कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ होती है कि आपने अगर वहाँ पे टैक्स नहीं लगा रखे हैं या टैक्स नहीं लगाए तो आपका व्यूज़ कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको पहले से कर रखे होंगे तो आपके व्यूज़ भी बढ़ेंगे और भी चीज़ें बढ़ेंगी। तो आपका ये 1 क्लिक थ्रू वाला हो गया आपका। तो यहाँ से आप चैनल को अपना ग्रो कर सकते हैं। अपने स्टेप तो लिख ही लिए होंगे, एक बार चेक करके जरूर देखिए। चलो भैया, चलो अपनी भी ले लो। फेंको तब पता चला ये ने। तेरी देख ऐसा फेंक, तो सब अंदर ही गई। चलो कल लाइव चलाई दी ना, हम पर के जाओ। तो आज मैं आया हूँ खेत में, जहाँ पर मैं खेत में कभी कभी आता हूँ। जैसे कभी कभी जब मैं यहाँ पे गांव में घूमने आता हूँ तो मैं खेत में आ जाता हूँ देखने के लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो वैसे मैं देखने आया था। तो पीछे आप जैसे देख रहे हैं, पीछे मेरी समर लगी हुई है जहाँ से पानी आता है और खेतों में जाता है। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं खेत में आता इसलिए नहीं हूँ कभी कभी, क्योंकि यहाँ पर इतनी घास हो जाती है जो निकलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। देखो मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ कैसी हो जाती है, ये इस तरीके की घास हो जाती है। तो ये जो घास है जहाँ पे इससे निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि प्रॉब्लम इस बात की नहीं है कि
ये घास है। प्रॉब्लम इस बात की है कि जो घास है वो उसमें शायद कोई कीड़ा हो या कुछ और हो, तो इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नीचे दिखाई नहीं पड़ता है, इतनी बड़ी बड़ी घास है। ये दूर दूर तक आपको जो खेत दिख रहे हैं, अभी ये भुट्टे के पेड़ थे जो छोटे छोटे मैंने आप लोगों को दिखाए थे, वो अभी इतने बड़े बड़े हो गए हैं। इसमें देखो भुट्टे भी लगने लगे हैं, दोबारा से भुट्टे आ गए हैं, पहले वाले कट चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो ना देखी हो तो मैं आपको आई बटन में उसकी लिंक दे दूँगा, वो वाली वीडियो भी देख लेना आप। जैसा कि आप लोगों को आज मैं बता ही रहा था कि खेत में मैं इतना कम क्या आता हूँ, तो मैं दिखाता हूँ किस लिए। ये देख रहे हो क्या हुआ, मैं स्लीपर पहन के गया था और ये टूट गई है। मैं ऐसे रगड़ते रगड़ते आया हूँ वहाँ से। तो आज ही मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि मैं खेत में इसीलिए नहीं जाता हूँ कि कहीं घास होती है, कहीं कुछ होता है। तो आज ही मैं जैसे ही मैं उसकी जो रोड होती है, मतलब जो उसके रास्ते होते हैं खेत के, बहुत पतले पतले होते हैं। जैसे ही मैंने पैर रखा और पैर मेरा फिसला, मैं गड्ढे में जाके गिरा नहीं, वो अच्छी बात है, गिरा नहीं, गिर जाता तो थोड़ा बहुत चोट वोट लग जाती, लेकिन गिरा नहीं, मैं खड़ा हो गया, लेकिन पैर फिसल गया, तो इसी वजह से मेरा ये टूट गया। इसी वजह से मैं वीडियो कंटिन्यू वहाँ नहीं कर पाया, फिर मैं बंद करके वापस आ गया। बड़ी मुश्किल से तो वापस आ पाया हूँ, चप्पल घसीट घसीट के लानी पड़ी वहाँ से आते हुए। तो कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सेल्फी ले रही हो? ले लियो।